And now we are doing a very important session with all of them over here on anti-gravity. गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध व्यायाम का महत्व क्या है फॉर अ डायबिटिक. ओके, कुछ देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे. आई जस्ट आस्क अ क्वेश्चन सम टाइम बैक कि कितने लोग एज अ डायबिटिक वॉकिंग कर रहे हैं और मे बी सिर्फ वॉकिंग ही कर रहे हैं. एंड वी हैड अ रेज ऑफ हैंड्स ऑफ मोर देन 60% पीपल. ओके, and across the country, across the world, this is a very common phenomena that many of the diabetics walk for 45 minutes and maybe do some yoga also. Kapalbhati, asana, mandukasana, ardha machendrasana, all of them are good. सब कुछ अच्छा है. किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज हमको फ़ायदा ही करने वाला है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ रिवर्सल, गोली बंद होना, इंसुलिन बंद होना, वो अगर करना है तो उसमें सिर्फ इतना करके काफ़ी है क्या? आई वॉन्ट टू हियर एन आंसर फ्रॉम द ग्रुप ओवर. इज इट इनफ जस्ट टू वॉक एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ योगा टू रिवर्स योर डायबिटीज? यस और नो? सब सुन रहे हो ना आप? सो दे हैव अंडरस्टूड इट एंड होपफुली यू ऑल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इट. आप भी धीरे धीरे समझ जाएंगे. थोड़ी देर पहले मैंने और एक क्वेश्चन पूछा था कि सिर्फ स्टेयर क्लाइंबिंग करने के बाद 5 या 10 मिनट आपकी कितनी शुगर्स ड्रॉप हुई थी. ओके, एंड वी हैड अ ब्यूटीफुल रेज ऑफ ऑलमोस्ट 30 पीपल रेजिंग देयर हैंड्स. किसी का 30 पॉइंट्स है, किसी का 50 पॉइंट, कोई 200 पॉइंट भी बोल रहे थे. सो द शुगर्स आर ड्रॉपिंग विथ गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी फास्टर. सीढ़ी ऊपर नीचे करने से शुगर जल्दी कम आ रही है. और किसी ने कंपैरिजन बोल के जानबूझ के चल के भी देखा क्या? डिड यू ट्राई जस्ट वॉकिंग 2 hours आफ्टर अ मील एंड चेकिंग बिफोर एंड आफ्टर? डिड यू ट्राई दैट? नन ऑफ यू ट्राइड इट. सो ट्राई इट ऑल्सो. तो हम जो भी बोल रहे हैं ऐसे ही मत सुनो जस्ट बिकॉज बोला हाँ ठीक है, श्रद्धा है, फेथ है तो कर दिया. लॉजिकली प्रैक्टिकली आप फॉलो करके देखो. आज रात को चाहिए तो 1 hour 45 minutes के बाद 10 मिनट का वॉक करो, बिफोर आफ्टर चेक करो, ग्रुप चैट पे डालो 51st बैच के, कम हुआ नहीं हुआ. यू विल अंडरस्टैंड द थ्योरी बेटर. ओके, सो लेट अस ऑल टेक अ डीपर लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटी ग्रेविटी. एंटी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, मतलब ये नीचे गया, ये ऊपर आया, ये भी एंटी ग्रेविटी है. ये चला, ये विद ग्रेविटी है. तो सिर्फ ग्रेविटी के साथ चलने से या ग्रेविटी के विरुद्ध जाने से कुछ जबरदस्त शरीर में फर्क पड़ता है क्या? ये जानने के लिए ये छोटा सा सत्र है ताकि सबको बात अच्छे से समझ में आ जाए. नाउ नंबर 1 इज एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी. इसमें भी बहुत बार कंफ्यूजन रहता है. बहुत सारी लेडीज स्पेशली घर में बहुत बिजी रहती हैं, किचन है वगैरह वगैरह, और उनको लगता है मेरा तो एक्सरसाइज हो रहा है, आई एम एक्सरसाइजिंग सो मच इन द हाउस. कुछ लेडीज यहाँ पे हंस रही है और गिदी गिदी हंस रही है अंदर से हंस रही है. तो हमें क्लियर रहना है कि नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, लाइक किसी के घर में सीढ़ियाँ भी हैं. सम ऑफ यू आर स्टेइंग इन बंगलोज, यू गॉट अ स्टेयरकेस आल्सो. ओके, और बोलते हैं हाँ मेरा भी बहुत बार ऊपर नीचे हो जाता है. सो ऑल दैट विच इज हैपनिंग, जो आपकी रोज के जीवन में ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें सीढ़ी ऊपर नीचे भी हो सकता है या घर के काम हो सकते हैं, लॉट ऑफ अदर वर्क इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस. ऑल दैट इज नॉट एक्सरसाइज, because that is just simple physical activity for which your body is programmed and used to. आपके शरीर को उतना काम करने की आदत लग गई है, उतना करके अभी रिवर्सल नहीं होने वाला है. इट्स अ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी. एक्सरसाइज कब बोलेंगे? जब आप कुछ सही में स्ट्रक्चर्ड काम कर रहे हैं विद अ सर्टेन गोल एंड इंटेंशन, और वो हिसाब से वो रिजल्ट फ्लो हो, एक्सर्शन हो उस तरह का, then it will be a real exercise for that matter. उसमें अलग अलग तरीके के, एरोबिक है, रेजिस्टेंस है, कंबाइंड है, वगैरह वगैरह. ओके, नाउ बेसिक्स क्या है जो मैंने समझे हैं पिछले 6-7 सालों में while working with diabetics, और पिछले 46 सालों में, last 46 years of being over here and working with different people for different programs. The biggest problem in people, बिगेस्ट प्रॉब्लम, हाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोल रहा हूँ,
is most of us are under exercising. हमको लगता है हम बहुत कर रहे हैं, अरे 45 मिनट चल के आ गया, पसीना पसीना हो गया, कार्डियो हो गया, ये हो गया, बट मोस्ट ऑफ अस सैडली आर अंडर एक्सरसाइजिंग. इनफैक्ट इस देश में एक्सरसाइज क्या है ये समझा ही नहीं है. I feel very strongly, it's a very strong statement, but yes, it is a fact. The reason why we have so few Olympic medalists is because घर घर में, जैसे कई देशों में एक्सरसाइज क्या है समझ में आया, वैसे घर घर के लेवल पे एक्सरसाइज समझ में नहीं आया. We've not understood it deeply. In our country, what we've understood is yoga, which is extremely powerful and great. But yoga was invented at a time when physical exertion was already high. आज के 2,500-3 हजार साल पहले फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, और फिर शरीर में स्थिरता लाना और मन को केंद्रित करना और उसको विशाल बनाने के लिए योग का आविष्कार हुआ था. इट वॉज इन्वेंटेड एट दैट टाइम. सो व्हाट वाज योग एट दैट टाइम? इट इज स्टिल द योग, सेम योग राइट नाउ, बट द इफेक्ट विच वॉज इंटेंडेड दैट टाइम एंड द इफेक्ट इज हैपनिंग राइट नाउ इज वेरी वेरी डिफरेंट. तो योग जिनको रिवर्स करना है, वजन रिवर्स करना है और डायबिटीज रिवर्स करना है, उनको योग रखना है, योग का पूरा प्रैक्टिस रखना है, सारे एक्सरसाइज योग के साथ करना है, लेकिन वो एज अ साइड डिश रखना है. इट्स नॉट द मेन डिश. हमारे यहाँ पे योग मेन डिश हो गई है, वॉकिंग मेन डिश हो गई एक्सरसाइज में, और इसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है. ओके और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. सो वी आर अंडर एक्सरसाइजिंग एंड वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज. कौन सा एक्सरसाइज कितना करना है वो कॉम्बिनेशन बराबर नहीं है. मेहनत कर रहे हैं लेकिन दिशा बराबर नहीं है. दिस इज अ रियल प्रैक्टिकल थिंग आई एम सीइंग इन दिस कंट्री एंड विद पेशेंट्स डे आफ्टर डे एवरी डे. ओके बाकी सबको पता ही है कि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बीमारी आने वाली है, और जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं. आई थिंक इट्स कॉमन सेंस, तो वो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. अभी एंटी ग्रेविटी पे समझते हैं. एंटी ग्रेविटी मतलब, सब लोग बोलेंगे एंटी ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध. आज आप सब लोगों ने सुपर ब्रेन योगा किया, 8 बार किया, बराबर. 8वीं बार जब हम हवा में तैर रहे थे तब गुरुत्वाकर्षण देवी के दर्शन हुए. Did you feel gravity? You felt the heat. You felt the heat. What was that heat in your thighs? That heat in your thighs was glucose converting into energy and getting converted to lactic acid. It was becoming anaerobic. जैसे ही आप एंटी ग्रेविटी शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एरोबिक से एनारोबिक जाएगा. आप सोचेंगे एरोबिक क्या, एनारोबिक क्या? एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है. लाइक व्हेन यू आर वॉकिंग इट्स वेरी कंफर्टेबल. आप 1 घंटा क्या 2 घंटा भी चल सकते हैं, करेक्ट. वही आपको बोला जॉगिंग करो, आधे मिनट में टाई टाई फिस, यस और नो? क्योंकि आपको ऑक्सीजन कम पड़ता है. जैसी ऑक्सीजन कम पड़ता है आपके बॉडी को एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करना पड़ता है, विदाउट ऑक्सीजन और विथ लेस ऑक्सीजन. तो एंटी ग्रेविटी आपको ध्यान में रखना है कि इट इज लार्जली एरोबिक एक्टिविटी अगर आप कंफर्टेबली करें, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा एनएरोबिक हो जाता है जैसे आप उसको मॉडिफाई करते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग. ओके नाउ the main difference between walking versus going against gravity, what happens is, and diabetic को तो immediately पता चलता है, during stair climbing अगर आप सीढ़ी ऊपर नीचे करेंगे, सिंपल एक्सरसाइज खाना खाने के 1.25 घंटे के बाद, वर्ल्ड फेमस किया हुआ, ओके, थ्रू दी इनिशिएटिव फॉर लास्ट 6 years फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज. और वो करते ही है, स्मूदी शुरू करते हैं, एंटी ग्रेविटी करते हैं, भले ही वो प्रोग्राम नहीं किया हो, इतना तो शुरू कर डालते हैं फ्रॉम ऑल द वीडियोज. If you just do it, your sugars drop. Why do your sugars drop? You need to understand the science behind it. जैसे ही आप स्टेयर क्लाइंबिंग करेंगे आपको ग्लूकोज की जरूरत बढ़ने वाली है, क्योंकि मसल के अंदर जो स्थिर ग्लूकोज है वो कम पड़ रहा है और ऑक्सीजन भी कम मिल रहा है. यू आर गेटिंग लेस ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड. इसलिए निसर्ग ने बनाया है कि आपके जो रिसेप्टर्स है, जो ताले हैं, वो अपने आप खुलने लग जाते हैं विदाउट इंसुलिन. सो एवरीवन आफ्टर मी, व्हेन आई गो एंटी ग्रेविटी आई डू खुल जा सिम सिम. जब आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाते हैं तो आप आपके ताले जो हैं
उनको खोलने लग जाते हैं विदाउट इंसुलिन ऑल्सो। वरना चमत्कार ही है ना, किसी का 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट कम हो रहा है, क्यों हो रहा है कम? इट्स हैपनिंग बिकॉज द receptors start opening up and the muscles want more glucose at that time, so they start pulling the glucose from the blood, वो खून से खींचने लग जाते हैं। और जब आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हैं, आप मेजर मसल ग्रुप यूज कर रहे हैं, your buttocks, your thighs, these are the major 60% of the muscle यहाँ पर है, so you are using that, so you start having a drop in your sugar levels, and everybody online on Facebook और later on YouTube जब ये वीडियो जाएगा, आप करके देखना, ये 1.25 घंटे के बाद सीढ़ी ऊपर नीचे करना, शुगर पहले गिनना, शुगर बाद में गिनना, एंड यू सी द डिफरेंस, यू विल अंडरस्टैंड द थ्योरी मच बेटर व्हेन यू डू द प्रैक्टिकल, करेक्ट? सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक premise of doing anti-gravity is to open up the locks, move the blood glucose into the cells, ताकि वहां पे बर्निंग शुरू हो जाए, क्योंकि यही ब्लड ग्लूकोज जो ज्यादा बढ़ता है वो चर्बी में कन्वर्ट होता है, और जितना आपका ग्लूकोज बढ़ेगा उतना आपका इंसुलिन बढ़ेगा, जितना इंसुलिन बढ़ेगा उतना वो चर्बी को और पानी को भी खींच के रखेगा। द मोर इंसुलिन इज बीइंग सिक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी, मोर विल बी यू वुड बी स्टोरिंग द फैट एंड वाटर एंड यू विल बी गेटिंग ओवरवेट। कितनों का फास्टिंग इंसुलिन स्कोर किया है यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू डन इट? नंबर याद है कितना? 136 फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन 88, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग शुगर। नहीं नहीं, वो फास्टिंग शुगर होगा मेरा राजा। 20 हाँ 12 50 24 फास्टिंग इंसुलिन। ओके, तो आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं? जस्ट स्टैंड अप प्लीज, थोड़ा कैमरा घुमाना इनकी ओर। अब दिखने में कितने फिट है? इज लुकिंग फिट, मैराथनर है, यूर अ मैराथनर राइट? ओके, वेरी नाइस। सो मैराथनर है, फिट है, बहुत ज्यादा फैट भी नहीं है, फिर भी फास्टिंग इंसुलिन जो 4 होना चाहिए वो 24 है, करेक्ट? सो देयर इज सम रेजिस्टेंस इन द बॉडी। वो एसिड से आ सकता है, इन्फ्लेमेशन से आ सकता है, सूजन से आ सकता है, जिसकी वजह से रिसेप्टर जल्दी खुल नहीं रहा है, इसलिए बॉडी ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। गोली बंद हुई, चालू हुई, कम हुई, क्या हुआ है? बंद हो गई है। कितने साल से ले रहे? 6 years you are taking some tablets, it stopped, huh? Very interesting. Let's give a hand. So, name? Hemant Kumar Pati. From Odisha you've come all the way? You're staying over here only. Okay, ठीक है, very good. Thank you, Hemant ji. Please sit down. So, interesting, very interesting. You will have different types of diabetics coming. कोई दुबले रहेंगे, कोई मीडियम रहेंगे, कोई मोटे रहेंगे, और कॉमन थिंग जो आप सब में देखेंगे कि फास्टिंग इंसुलिन बढ़ा हुआ है, 4 के ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि शुगर जैसी बढ़ती है इंसुलिन भी बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन सूजन बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है। ओके, एंड वी नीड टू ब्रिंग द शुगर्स डाउन फास्ट इफ यू वांट टू रिवर्स, क्योंकि जितना शुगर कंट्रोल में रहेगा उतना इंसुलिन कंट्रोल में रहेगा, जितना इंसुलिन कंट्रोल में रहेगा उतना चर्बी, फैट, इन्फ्लेमेशन, पानी, सबका मेटाबॉलिज्म बराबर रहेगा। इसलिए एंटी ग्रेविटी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने घंटे आपकी शुगर 180 के ऊपर रहेगी उतना आपको थोड़ा तकलीफ ज्यादा रहेगी, बॉडी के अंदर इंसुलिन ज्यादा रहेगा। यू नीड टू ब्रिंग द शुगर्स, योर पीपी शुगर्स बिलो 180 एंड यू नीड टू ब्रिंग योर फास्टिंग शुगर बिलो 140। आइडियल तो 100 और 140 है दोनों का, लेकिन एज अ रिवर्सल स्टेज में 140 180 भी ठीक है। ओके, सो दिस इज द मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेस्ट टाइम कब करना है एंटी ग्रेविटी? You need to do it 1.5 or 1 hour 45 minutes or 2 hours after a meal. 2.25 घंटे के बाद करना है खाना खाने के, और दिन में 3 बार। इन द एडजस्टमेंट फेज कुछ भी करके टाइम निकाल के आपको 3 बार करने की कोशिश करना है। आपको जिंदगी भर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वी आर नॉट टेलिंग यू टू डू इट फॉर फुल लाइफ, बट नेक्स्ट 4 weeks 51st batch every day, all 3 times. Everyone say every day. All 3 times, 5 to 10 minutes, 1 hour 45 minutes after a meal. बच्चों के जैसे बनो, फॉलो करो, जैसा बोला है वैसा ही करो। ओके, 5 या 10 मिनट के लिए करेंगे, और आपके पास 3 ऑप्शंस है एंटी ग्रेविटी में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे आसान और फेमस और यूजफुल इज स्टेयर क्लाइंबिंग। कहीं पे भी अवेलेबल रहता है, फटाफट आप ऊपर नीचे गए। आप 100-150 स्टेप से शुरू कर सकते हैं,
गोइंग अप टू 200, 250, 300. ओके, हम अभी ऐप में इनोवेशन कर रहे हैं और अगले 2-3-4 महीनों में ऐप में इनोवेशन होके यहाँ पे ना कंपटीशन शुरू हो जाएगा हर एक इंटेंसिव बैच में. इस बैच में सबसे ज़्यादा स्टेयर क्लाइंबिंग करने वाला कौन, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा थ्रो होगा पूरे बैच को, व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द बैच. सो लर्निंग बिकम्स गुड. लॉट ऑफ लर्निंग हैपन्स बिकॉज ऑफ पियर्स. ग्रुप में करने से एक बार सुन के नहीं होता है. यू नीड टू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड देन यू नो गेट अ लिटिल बिट इनटू अ कंपटीशन मोड. थोड़ा बहुत हेल्दी कंपटीशन. लाइक अभी उपवास के कंपटीशन शुरू हो गए. 50th बैच में 216 आवर्स ऑफ फास्टिंग. अभी आपको माय गॉड लगता है आप में से कोई तो भी उसको बीट करने वाला है. इन दिस इज गोइंग टू बी आफ्टर नवंबर, दिवाली के बाद है ये सब, अभी नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज मेजरमेंट. जितना मेजर करोगे उतना प्रोग्रेस करोगे. So typically you try to do it all 3 times, maybe 100, 150 steps, going up to 200, 250, and you can go 3 times a day also. अगर घुटने का दर्द हो रहा है तो नहीं करना है. घुटने का दर्द शुरू हो गया इसकी वजह से तो भी इमीडिएटली स्टॉप करना है. हार्ट का पंपिंग अगर 30-35% से कम है तो भी नहीं करना है. अगर बीपी बहुत शूट हो रहा है तो भी नहीं करना है. So these are some conditions you need to keep in mind. Knee pain, weak heart, very high blood pressure. जिनको बीपी उनको डरना नहीं है, करके देखो. बीपी बाद में गिनो, बाद में भी ठीक है तो कंटिन्यू करो. You don't have to scared of it. Okay? You have to do it. So that's the first option. Now जिनको घुटने का दर्द है उनके लिए ऑप्शन क्या क्या है. Number 2 is nitric oxide dump. Nitric oxide dump is a very very powerful interesting exercise जिसमें हम स्क्वाट्स करते हैं 20 बार. अब हमने ऑलरेडी 8 बार कर लिया सुपर ब्रेन योगा तो हम नहीं करेंगे, बट वील डू द अदर 3 ones. और आप सबको आपकी मम्मी या नानी पक्का याद आएगी व्हेन यू डू ऑल दिस 3. ऑल्टरनेट आर्म रेस 20 times, इट्स एंटी ग्रेविटी. गोइंग इन अ फुल सर्कल एट द शोल्डर जॉइंट 20 times एंड डूइंग अ शोल्डर प्रेस 20 times. ओके, सो लेट अस ऑल डू दिस. और ऑनलाइन जो भी है फेसबुक पे वो भी मुस्कुराते हुए जुड़ के ये कर लें. स्क्वाटिंग करना है तो कर ले. हमारे ग्रुप ने तो ऑलरेडी स्क्वाटिंग कर लिया है, सो वी आर नॉट डूइंग द स्क्वाट्स राइट नाउ. लेट्स डू द रिमेनिंग 3 steps ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एंड एक्सपीरियंस इट. इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ स्टेयर क्लाइंबिंग, स्पेशली विथ नी पेन या बाहर जाने को टाइम नहीं है, केबिन में है आप, वर्किंग है, यू नो. सो ऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस में ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है. सो मुट्ठी बना के एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे. ओके, सीधा, and you bring it down and you bring it up. Okay, so alternate ऊपर नीचे. swing नहीं करना है. you are going to get a feel from the muscle से ऊपर नीचे करना है. बहुत slow भी नहीं करना है और बहुत fast भी नहीं करना है. मीडियम पेस से करना है. नीचे तक लेके आए, हमने 8-10 बार किया है और 8-10 बार करना है. बहुत ऊपर ओवरशूट भी नहीं करना है. बहुत ऊपर जाएंगे ना तो फिर उसका मसल पे असर निकल के जॉइंट पे आने लग जाएगा. तो शोल्डर लेवल तक ही लेके आए और 3-4 बार करते हैं और देखते हैं क्या होता है. चलो जी, बहुत अच्छी बात हमने किया ये. नाउ लेट्स जॉइन द फिस्ट ओवर हियर. और उसको गोल घुमाना है, तो जो भी आसपास है एक दूसरे को हिट कर सकेंगे. तो चाहे तो आप अंदर मुड़ सकते हैं, लाइक ये साइड वाले इस साइड देख सकते हैं और ये साइड वाले इस साइड देख सकते हैं. सो ऑल पीपल ऑन दिस साइड लुक एट दिस साइड. ऑल पीपल ऑन दिस साइड लुक एट दिस साइड. से हाई टू योर 51st बैच पीपल. हाँ, इधर वाले इधर, ठीक है. जैसा भी चाहे कर सकता. थोड़ा सर्कल में घुमाइए ऐसे. जस्ट मूव इन अ सर्कल. कम ऑन कर्नल राजू, यू कैन डू दिस. Stand Raju. We want you to stand and enjoy the energy. Raju has been with us for a long time now, working on a deep full circle. Raju, no, you're not doing it right. Raju, here, look at me. Here you join and up you join, both way. ना, हाँ, पूरा सर्कल नीचे से ऊपर. द फिस्ट हैव टू जॉइन डाउन. या नीचे ज्वाइन करना है, ऊपर ज्वाइन करना है. कम ऑन. अभी वार्म अप किया अच्छे से 10 बार, अभी 11, अभी 12. कम ऑन. दुखने दो. थोड़ा दुखेगा तभी तो मजा आएगा, तभी तो ताकत बढ़ेगी और तभी तो ग्लूकोज हिलेगा. जब ग्लूकोज हिलेगा फिर चर्बी हिलेगी. हाँ, और 5 बार. कम ऑन. यस, नीचे आगे की ओर ज्वाइन करना है. कुछ लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. ज्वाइन ओवर हियर एंड ब्रिंग इट अप. ओके, कम ऑन. लास्ट 3 times.
कीप ब्रीदिंग, लास्ट वन टाइम। ओके, थोड़ी मम्मी थोड़ी नानी याद आई, अभी सही में याद आएगी। अभी ऐसा करो, सामने की ओर देखो, हाँ एंटी ग्रेविटी के दर्शन अभी। हाँ चलो, एंटी ग्रेविटी माता की जय। सब लोग बोलेंगे एंटी ग्रेविटी माता की जय हो। कभी सोचा है सभी देवी माता के मंदिर ऊपर क्यों है माउंटेन पे? वाई आर ऑल द, अरे चलो अभी तो 5 बार ही किया है, कम ऑन गो अप। कुछ कुछ लोगों को दुखेगा बहुत दुखेगा, फिर दुखना बंद हो जाएगा। अरे हाथ ऊपर लेके जाओ, और एक है ताली थोड़ी बजा रहे, ऊपर ऊपर अप। एंटी ग्रेविटी माता की जय सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, फील करने के लिए। माता को इनवाइट करो और फिर बोलो माता ताकत दे। हाँ चलो चलो, और 5 बार, कम ऑन। जब बहुत दुखने लग जाएगा तो और 3 बार, जब असहनीय हो जाए तब और 2 बार, जब मरने को आ जाओ तब और 1 बार। कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज ही होगा। हाथ ऊपर रखो अभी, नहीं अभी ऐसा पकड़ो। हाँ अब मुझे बोलो 10वीं के बाद, 10th स्टैंडर्ड के बाद, हाँ 10वीं के बाद 10 सेकंड के लिए भी हाथ ऊपर रखे थे क्या? इसलिए फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, ताकत निकल के आ रही। मजा आ रहा है ना खंधे में? माता जी के दर्शन हुए क्या? हाँ चलो जी, शेकी 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 शेकी, हा ही हो, फाश फिश फुश। मजा आया? हाँ तो रिवर्सल वॉकिंग से नहीं है सिर्फ, हाँ यू नीड टू डू समथिंग मोर। थोड़ा ताकत बढ़नी चाहिए, और ताकत बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन, जिनको ये भी नहीं हो रहा है, बैठ जाइए। ओके, जिनको ये भी नहीं हो रहा है उनको हाथ और पैर हवा में घुमाने हैं लेटे लेटे। सिर्फ इसमें कभी कभी ना कमर में कैच आ सकता है। हाँ सो लाइंग डाउन यू कैच योर ब्रेथ। कोई अभी भी सांस पकड़े हुए हैं, चलो लंबी सांस अंदर, डीप ब्रेथ इन, छोड़ दें, और एक बार छोड़ दें। ग्रेट। सो इस मैडम का हाथ ऊपर नहीं है तो हमको पिक्चर नहीं मिला हाथ ऊपर वाला, तो आपको हाथ भी ऊपर और पैर भी ऊपर, ये आप 1 या 2 मिनट ही कर पाएंगे। यू कांट डू इट फॉर मोर देन 1 or 2 minutes. इट्स वेरी 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 टफ। ओके, सो ट्राई दीज 3 options as anti-gravity between 1 hour 45 minutes or 2 hours after a meal. A lot of people have joined the 30-day diabetes reversal challenge also. 3,500-4 हजार लोगों ने एक डायबिटीज चैलेंज ज्वाइन किया, तो उनके लिए भी ये सब टिप्स हैं। यू ऑल्सो ट्राई दिस आउट एंड प्लीज पोस्ट ऑन द फेसबुक ग्रुप कि कितना आपका शुगर्स कम हुआ, हाउ मच योर शुगर्स हैव ड्रॉप्ड इन। ओके, क्लोजिंग स्लाइड्स। बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे बिसाइड शुगर कमिंग डाउन, इम्यून फंक्शन, कार्डियक आउटपुट, हार्ट का एक्सरसाइज हो जाता है। ओके, रेजिस्टेंस कम होना, आर्टरीज के अंदर का एंडोथीलियम जिसको बोलते हैं वो ठीक होना, लिपिड कोलेस्ट्रॉल में फर्क पड़ना, A1C तो डाउन आएगा ही, ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी और वेट लॉस होने लग जाएगा जब आप एंटी ग्रेविटी करेंगे। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं वॉकिंग शुरू करने के बाद पहले 2-3 महीने कम हुआ वजन, उसके बाद वैसा का वैसा है, हिल नहीं रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दैट? दैट्स बिकॉज वी हैवंट अंडरस्टूड एक्सरसाइज प्रॉपर्ली। हमको समझना है, सीखना है। ओके, और आपको फोकस स्पेशली एट दिस एज जो लाना है, डायबिटिक्स 30-35 प्लस टाइप 2 वाले हैं, कंप्लीट मसल फाइबर एक्टिवेशन है, बहुत जरूरी है। वॉकिंग से सिर्फ लोअर बॉडी का एक्सरसाइज हो रहा है, कंप्लीट मसल फाइबर नहीं हो रहा है, फुल मसल फाइबर नहीं हो रहा है। व्हेन यू डू सुपर ब्रेन योगा, ऐसे 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 चेयर सूर्य नमस्कार, तो आप नोटिस करें फुल मसल फाइबर का एक्टिवेशन हो रहा है। ओके, सिंक्रोनाइजेशन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र 50, 55, 60, 65 हो जाती है ना, तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मसल्स मिस होता है। लोग स्पेशली 65-70 के बाद गिरने का डर बढ़ जाता है। यू आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। वो जो 20 साल पहले कोऑर्डिनेशन हो रहा था अच्छे से मसल्स का, वो नहीं होता है। सडनली स्लिप हो गए तो इमीडिएटली पकड़ना ये नहीं हो पाता है। कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एज एडवांसेस। एकदम सिंपल चीज कर सकते हैं, वो स्माइली बॉल रहता है ना, उसको दीवार से खेल सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू सिंक्रोनाइज, स्पेशली सम पीपल आर रियली एल्डरली एंड नॉट एबल टू डू मच एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनके लिए ये भी बहुत काम आता है। ताकत बढ़ाना है और जकड़े हुए खून को घुमाना है। स्टक अप lymph has to move with the kind of exercise that you do. If you do that, then you are really doing proper exercise. Okay? थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, टाइप 1 एंड टाइप 2 मसल फाइबर। टिपिकली टाइप 1 जिनको रेड मसल फाइबर्स भी
बोलते हैं, वन ऑफ दम इज रेड, वन ऑफ दम इज वाइट, आई कीप फॉरगेटिंग दैट। तो स्टोर और बर्न फैट करते हैं। टाइप 2 बर्न मोर ग्लूकोज। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, चर्बी बढ़ती है, मसल कम होता है। और टाइप 2 जो ग्लूकोज को ज्यादा बर्न करता है वो टाइप 1 मतलब फैट स्टोरेज की ओर मुड़ने लग जाता है। ओके, एंड देयरफॉर वी नीड टू more storage of fat over there, and that's why we need to build more of type 2 muscle fibers, convert type 2 to type 1, और उसके लिए एंटी ग्रेविटी नाइट्रिक ऑक्साइड डंप आर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस टू कन्वर्ट दैट। सो जो टाइप 1 में फैट ज़्यादा बढ़ने वाला मसल है, मसल फाइबर है, उसकी जगह पे आपका टाइप 2 जिसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा स्टोर हो रहा है, वो मसल फाइबर बढ़ाने के लिए एंटी ग्रेविटी करना भी ज़रूरी है। ओके, हमारी रिसर्च टीम ने काफ़ी रेफरेंसेस लेके ये पूरा presentation तैयार किया है। So thanks to the research team who has done a wonderful job, and our digital marketing team who has put everything together, and our designers. And yes, और जानना है फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ के बारे में तो आप 7760 और पूना, मुंबई, अहमदाबाद सब जगह ऑफिस है, वहाँ पे जुड़ के काम कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय टू फेसबुक।